हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर। FCI AG3 के 14 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो गया है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि रबी फसल कब होता है। तो रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है एवं मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी फसल के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए: गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी इत्यादि। ये सब रबी फसल के। अगर आपको खरीफ फसल पूछा जाए तो यह जून और जुलाई में बोई जाती है एवं नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मंडुआ, तिल, सोयाबीन आदि ये सब खरीफ फसल हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा, आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि असम का सीमा किस देश से लगता है। तो असम का सीमा जो है आपको भूटान, बांग्लादेश से लगता है। अगर आपकी बात की जाए कि राज्यों के हिसाब से असम की सीमा किस किस से लगती है, तो उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एवं पश्चिम में पश्चिम बंगाल स्थित है। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, आया था फीफा वर्ल्ड कप से कि गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला। तो सबसे पहले देखते हैं कि गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिलता है। गोल्डन बूट का अवार्ड मिलता है कि जो सबसे ज़्यादा गोल कर दिखाने में कामयाब होता है। गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बाप्पे को मिला था। देखिए, कुछ प्रश्न के द्वारा, कुछ स्टूडेंट के द्वारा ये भी बोले जा रहे हैं कि गोल्डन ग्लव्स का आया था। ठीक है, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा क्वेश्चन आया था, गोल्डन ग्लव्स वाला आया था या फिर गोल्डन बूट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो ये उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी ध्यान रखना आपको। एक प्रश्न देखिए आया था कि गुड गवर्नेंस डे किस पीएम के बर्थडे पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर किया जाता है और इसी दिन हम लोग सुशासन दिवस भी मनाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर को हुआ था। ये ध्यान में रखना आपको। एक प्रश्न देखिए आया था कि 1951 के आर्थिक मंदी के समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह थे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ 1951 नहीं होगा, 91 होगा। तो ये भी ध्यान करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, एक प्रश्न आया था कि दिगंबर शब्द किस धर्म से संबंधित है। तो दिगंबर शब्द जो है आपको जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। क्लियर है दोस्तों। एक प्रश्न देखिए आया था कि कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। तो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसे 1992 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन डी से होने वाले रोग कौन है। तो विटामिन डी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। यह हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। एक प्रश्न देखिए आया था कि मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा कौन था। तो मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है आपको कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़। ये 7 अगस्त 2022 को इनको चुना गया था। शाहजहां ने श्रीनगर में कौन सा मकबरा बनवाया था। तो शाहजहां ने श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया था। ठीक है दोस्तों, और आप अगला शासन जो हुआ था किसका? जहांगीर का है, 1619। अगला प्रश्न देखिए आया था मातृत्व वंदना योजना से एक संबंधित प्रश्न था आपको। ये स्टूडेंट के द्वारा एग्जैक्ट तो नहीं बताया गया, लेकिन देखिए कुछ स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था कि शादीशुदा महिलाओं को मातृत्व वंदना योजना के तहत कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। देखिए, एक फुल फॉर्म आया था आपको कि NEFT में ई का मतलब क्या होता है। तो देखिए, हम लोग पूरा देख लेते हैं। NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड एंड ट्रांसफर। तो यहाँ से ई का मतलब क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों, इतने ही प्रश्न मिल पाए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।